Hello student. Today let's we talk about standardized measurement. Students, take a ball of string. Let one student from the class measure for hand span. अब क्या करोगे? क्लास मेजर करने के लिए एक स्टूडेंट क्या करेगा? अपने हैंड स्पैन से मेजर करेंगे और मेजर करके एक हैंड स्पैन ऑफ द स्ट्रिंग, उतनी स्ट्रिंग लेना है, एक हैंड स्पैन कितनी एंड उतनी आप क्या, इतने जितने आपके हैंड स्पैन में आएगी एक उतनी आपको कट कर देनी है। फिर सेकेंड अदर स्टूडेंट को कहना है और वो उससे भी वो स्ट्रिंग, वहां से भी वो स्ट्रिंग कट कर देनी है। अब आप ऑब्जर्व करो कि आर दे ऑल ऑफ द सेम लेंथ, सबकी लेंथ बराबर आएगी, जितनी जिन्होंने भी जो भी स्ट्रिंग काटी रहेगी अपने अपने हैंड स्पैन की उन्होंने स्ट्रिंग काटी रहेगी, तो क्या वो सारी की सारी स्ट्रिंग सेम लेंथ की रहेगी? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ बेंच, बेंच का लेंथ मेजर करना है और वो भी आपके स्पैन ऑफ विद स्पैन ऑफ योर हैंड। तो सबके स्पैन सेम रहेंगे क्या? क्या डिड यू ऑब्टेन द सेम मेजरमेंट ऑफ दैट बेंच? उस बेंच का सेम मेजरमेंट सबको मिलेगा, किसी का 1 हैंड स्पैन, किसी का 2 हैंड स्पैन, किसी का 3 हैंड स्पैन, इस तरह से आएगा? तो नहीं, यस यू से कि नहीं, सबका सेम मेजरमेंट नहीं आएगा क्योंकि सबके हैंड स्पैन्स जो रहेंगे इक्वल मेजरमेंट के नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग एंड सच अ मेजर, इस तरह के मेजर्स को कहा जाता है स्टैंडर्ड। सच अ मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। जिससे हम इसको मेजरमेंट करेंगे उससे मेजर यूनिट करेंगे। वी हैव मेजर मेनी फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली, राइट? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं। टू मेजर एनी क्वांटिटी हम एक स्पेसिफाइड यूनिट उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, लेंथ के लिए हम क्या, लेंथ को मेजर करने की स्पेसिफाइड यूनिट है उसका मीटर, है उसका स्पेसिफिक यूनिट है। अ सर्टेन डिस्टेंस हैज बीन एक्सपेक्टेड एज द स्टैंडर्ड फॉर, कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक हमने उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो करके रखा है 1.0 मीटर, यस। एंड इस तरह से फिर जिस जिस वो जितना वो मीटर होगा सिर्फ से हम उसे मेजर करते हैं। अब सपोज द स्पैन ऑफ हैंड इज एक्सेप्टेड एज द, अगर सपोज करो कि जो स्पैन ऑफ हैंड है उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, यस, एक एज अ स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट के तौर पे उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया तो होगा क्या? यस, यही होगा कि सबके हैंड स्पैन्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे? नहीं, सबका जो मेजरमेंट है वो कैसे आएगा? डिफरेंट आएगा। द लेंथ ऑफ द क्लॉथ मेजर किया जाएगा और हैंड स्पैन से, तो क्या होगा? सबका मेजरमेंट डिफरेंट आएगा एंड दैट इज वाई हैंड स्पैन कैन नॉट बी, इसलिए हैंड स्पैन को हम स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं कंसिडर कर सकते, उससे लेंथ मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ आपको प्रिवेलिंग सिस्टम दिए हैं मेजरमेंट के। प्रिवेलिंग सिस्टम में जो प्रचलित रहता है, जो चारों फेमस, जो हर जगह चलता है, वो या फर्स्ट है MKS सिस्टम एंड द सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। इस MKS सिस्टम में डिस्टेंस ये मीटर में मेजर किया जाता है, उसका यूनिट मीटर है और मास ही किलोग्राम में मेजर किया जाता है एंड टाइम सेकेंड में। नेक्स्ट है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में डिस्टेंस से होगा सेंटीमीटर and mass in gram and time in second. And the MKS system of the measurement, distance, mass and time are accepted as a fundamental quantity. अभी आगे हम पढ़ेंगे what is the fundamental quantity, what is the international system of units. तो ये जो MKS system है, MKS system का जो measurement है, distance है, mass है, time है, ये किस fundamental quantity में accept किया गया है and these three quantities are used to मेजर ऑल अदर क्वांटिटी। और यही थ्री जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये यूज की जाती है अदर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। यहाँ पे आपको फॉलोइंग टेबल भी दिया है, वहाँ पे दिया भी है मास का यस किलोग्राम एंड ग्राम, सीजीएस में ग्राम रहेगा, डिस्टेंस का भी आपने देखा, अगर किलोमीटर मीटर एंड सीजीएस में सेंटीमीटर रहेगा। टाइम का भी आपने देखा, टाइम का क्या है
आपका एमकेएस में देखा आपने सेकेंड, एंड इसमें भी आपने सेकेंड ही देखा सीजस में। इसी तरह टेबल कंप्लीट होगा। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही हो गया।